अगला सवाल यहाँ पे है कि दादा धुने वाला थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। दादा धुने है ना, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है आपका दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट। अगला सवाल देखिए, खाली स्थान पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आपको बताना है कि पैरा ओलंपिक खेलों में किसने सर्वप्रथम है ना एक पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दीपा मलिक है ना। दीपा मलिक ही पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कोई पदक जीता था, है ना। अगला सवाल यहाँ पे है कि इंद्रधनुष वर्ण क्रम का एक उदाहरण है ना। आपको बताना है कि इंद्रधनुष वर्ण क्रम का एक उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। आपको बताना है ना कि बेसिकली जो इंद्रधनुष होता है जिसे हम लोग देखते हैं ना, तो इंद्रधनुष किस घटना के कारण हमें दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तभी हमें क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दो है ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रजनीकांत को। अगला सवाल यहाँ पे है कि 12वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना, NSD है ना, नेशनल स्टैटिक्स डे। ओके, सो आपको बताना है कि 12वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 29 जून। अगला सवाल यहाँ पे है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में आम का त्योहार मनाया जाता है। ओके, आपको बताना है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में आम का त्योहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर 4 पिंजौर जिले में हरियाणा के है ना मनाया जाता है आम का त्योहार। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के है ना, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने जानवर देखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है ना, 4 सिंह। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप। अगला सवाल यहाँ पे है कि रानीह जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि रानीह जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केन है ना, केन नदी पर स्थित है आपका रानीह जलप्रपात। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शिक्षा से संबंधित चीज है, इसलिए आपको जानना भी चाहिए, है ना, कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेल्सन है ना, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है ना, कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि ऑप्टिकल फाइबर्स है ना, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको जरूर पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर देने का प्रयत्न करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों है ना, यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में लोकसभा की पहली महिला सचिव है ना, भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला सवाल यहाँ पे कि किस प्रकार के दांत की जड़ सबसे लंबी होती है। आपको बताना है कि किस प्रकार की दांत की जड़ सबसे लंबी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों कैनिन, यानी कि जो रंधक दांत होती है उनकी जो जड़ होती है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होता है। आपको बताना है कि जब भी है ना हाई एल्टीट्यूड वाले जगह पे चढ़ते हैं तो नाक से ना ब्लीडिंग होने लगता है। आपको बताना है कि ये किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण, है ना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से हमें ऐसा मतलब नाकों से खून बहने लगता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आए होगी। इसलिए किसी किसी लोगों को जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो उनको फिर उनकी सांसें जो है फूलने लगती है, तो ये इसी नाम से होते हैं, कम वायुमंडलीय दाब के कारण। अगला सवाल यहाँ पे है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर 1 यानी कि 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर आप यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है कि मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड, आपको बताना है कि मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सौंदर्य विज्ञान कैलोलॉजी कहा जाता है क्या, मानव सौंदर्य के अध्ययन को। ओके, अगला सवाल यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है। बढ़िया सवाल है, काफी ज्यादा बेहतरीन सवाल है भाई। अगर उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे सही सही, है ना। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद जी इसके फाउंडर हैं, है ना। अगला सवाल यहाँ पे अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की है। अब आपको बताना चाहें तो एक जीके का क्वेश्चन और यहाँ पे एडिशनल ऐड कर दीजिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आप सभी को बताए कि मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की। अब आपको ये बताना है बस कि इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अगला सवाल यहाँ पे कि 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वायसराय कर्जन ने, है ना, लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला सवाल यहाँ पे कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं। जी आपको बताना है कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिजी के रहने वाले। अब देखिए भाई हिंदुस्तानी नाम है तो आप लोग यहाँ पे इसको मत रिलेट करिएगा कि अच्छा यहाँ पे भाई हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नाम है तो हिंदुस्तानी होगा, ऐसा नहीं है, वो फिजी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कि, है ना, विश्व पर सूर्य की सीधी किरणें खाली स्थान पर पड़ती हैं। ओके, आपको बताना है कि विश्व पर सूर्य की सीधी किरणें खाली स्थान पर पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इक्वेटर पर। कहां पर, इक्वेटर पर पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें, विश्व पर, भूमध्य रेखा पर। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो हम लोग भारत की जो हिमालय की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको जानते हैं कंचनजंगा पर्वत। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल यहाँ पे कि हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जी आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्रीमती सन्नो देवी, ये थी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, है ना। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है। जी आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 महीने के लिए लागू होता है ना, भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला सवाल यहाँ पे है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ओके, MSP जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा अनुशंसित है। आपको बताना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP, है ना, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा अनुशंसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कृषि और लागत, है ना, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ओके, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके ऊपर बेस्ड है भाई, अनुशंसित है ना, ये जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला सवाल यहाँ पे है कि सिरसा जिले का सरदार, है ना, सिरसा जिले का सरदार सिंह भारत के किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि सिरसा जिले से बिलोंग करने वाले सरदार सिंह भारत के किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉकी के लिए प्रसिद्ध है सरदार सिंह जी। अगला सवाल यहाँ पे है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। अब देखिए भाई मेरे ख्याल से इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बगदाद पे अमेरिका ने, है ना, वहाँ पे जो कुख्यात आतंकवादी थे उन पर हमला करवाया, उनको मरवाया और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी रहा है ना, अपने चाहे वो कई कारण है उसके पीछे। तो आपको बताना है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इराक की राजधानी है बगदाद। अगला सवाल यहाँ पे कि टेलीकॉम कंपनी नोकिया किस देश की है। आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आप लोगों के सामने में, है ना, आपको बताना है कि टेलीकॉम कंपनी नोकिया किस देश की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, है ना ऑप्शन। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर तो कोई गलत करेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है कार की बैटरी में। अगला सवाल यहाँ पे है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? जी हाँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 अक्टूबर 2014 पर, है ना, क्योंकि जब उस टाइम पे भारत के है ना, भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से ही शुरुआत की थी किसकी? स्वच्छ भारत अभियान की, है ना, क्योंकि उस दिन गांधी जी का जयंती होता है ना, गांधी जी का जन्म दिवस होता है, तो उसी अवसर पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है चालू किया था।